शादी के बाद लड़कियां अपनी सास को पसंद नहीं करती, लेकिन अगर शादी के पहले ही एक लड़की अपनी सास का ऐसे से ऐसा हाल कर दे तो क्या होगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी है फिल्म लेट्स गेट मैरिड की। इस कहानी की शुरुआत चेन्नई में होती है और हम देखते हैं गौतम और मीरा को। दोनों समंदर के किनारे एक रेस्टोरेंट में होते हैं और आज गौतम मीरा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। 2 साल से दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज गौतम प्रपोज करने से डर रहा होता है, क्योंकि 2 साल पहले डेटिंग शुरू करने से पहले मीरा ने गौतम से कहा था कि हम दोनों 2 साल तक एक दूसरे को डेट करेंगे और अगर अच्छा नहीं लगा तो 2 साल बाद अलग हो जाएंगे। गौतम डर रहा होता है कि कहीं मीरा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दे। खैर, वो मीरा को लेकर बीच पर चला जाता है और डरते हुए उसे प्रपोज भी कर देता है। मीरा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। गौतम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो ऑफिस में उदास बैठा होता है। तब उसका एक दोस्त विजय उसके पास आता है। गौतम उससे कहता है कि मीरा ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने है। दरअसल पिछले 2 साल से गौतम की माँ लीला भी उसकी शादी करवाने के लिए परेशान थी। वो मंदिर जाकर पूजा करती, ज्योतिष को गौतम की कुंडली दिखा दिखा कर थक गई थी, लेकिन जब भी गौतम से शादी की बात करती गौतम नाराज हो जाता था और शादी से मना कर देता था। वो विजय से कहता है कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि पिछले 2 साल से मैं मीरा से प्यार करता था, इसलिए शादी से इनकार कर रहा था। वो क्या कहेंगी। विजय उससे अपनी माँ से बात करने के लिए कुछ आइडियाज देता है। खैर, शाम को गौतम अपने घर आ जाता है। रोज की तरह आज भी उसकी माँ मंदिर से पूजा करके घर वापस आती है, लेकिन आज वो डर के मारे गौतम से शादी की बात ही नहीं करती कि कहीं गौतम नाराज ना हो जाए। इसके बाद गौतम खाना खा रहा होता है। वो जानबूझकर अपने फोन पर मीरा की फोटोज ऑन करके रख देता है ताकि फोटो देखने के बाद लीला उससे बात करे, लेकिन लीला इग्नोर कर देती है। खैर, थोड़ी सी कॉमेडी के बाद आखिरकार रात में गौतम अपनी माँ को बता देता है कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लीला भी मान जाती है। इधर मीरा अपने घर पर अपने मम्मी पापा को भी गौतम के बारे में बता देती है। वो भी शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद गौतम अपनी माँ और घर की नौकरानी सेल्वी के साथ मीरा के घर पर आता है। मीरा उनके लिए चाय लेकर आती है। मीरा को देखकर लीला उससे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं अपने घर में अपनी बेटी की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मीरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। वो गौतम को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ की बात अच्छी नहीं लगी। क्या हम शादी के बाद भी तुम्हारी माँ के साथ रहने वाले हैं? मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं। गौतम उससे कहता है कि मेरी माँ का मेरे अलावा है ही कौन, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद मीरा कहती है कि तो फिर हमें यह सब कुछ यहीं पर रोक देना चाहिए, और गौतम भी अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अपनी माँ के पूछने पर गौतम उनसे कहता है कि मीरा ने शादी से इनकार क्यों किया, प्लीज़ मुझसे ये कभी मत पूछना। इसके बाद गौतम अगले दिन से अपने ऑफिस में जाता है। मीरा और गौतम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे से दूर होकर दोनों खुश नहीं होते और कुछ दिनों तक गौतम मीरा को इग्नोर करते रहता है। और एक दिन मीरा गौतम को मैसेज करके कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं ठीक से नहीं जानती और शादी के बाद अगर मेरा उनसे झगड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे। हम सब, तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, सब लोग मिलकर ट्रिप पर गोवा घूमने के लिए चलते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन उन दोनों ने पहले ही गोवा में हनीमून पर जाने का फैसला किया था, इसलिए गोवा छोड़कर कूर्ग हिल स्टेशन जाने का फैसला करते हैं। गौतम उसकी बात मान जाता है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि गौतम भी उससे बहुत प्यार करता था। शाम को मीरा अपने घर पर अपने मम्मी पापा को ट्रिप के बारे में बता देती है। मीरा के पापा को उसका यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो मीरा से कहते हैं कि तुम शादी से पहले एक लड़के की माँ का टेस्ट लेना चाहती हो कि वो कैसी हैं। गौतम की माँ इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी।
इधर गौतम अपनी माँ को ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। वो अपनी माँ से झूठ बोलता है कि यह एक ऑफिस ट्रिप है और ऑफिस वालों ने यह फैमिली ट्रिप प्लान की है, जिसके बाद लीला भी ट्रिप पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में गौतम अपने दोस्त विजय से मिलता है और मोरल सपोर्ट के लिए उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। विजय उससे कहता है कि तुम अपने सेमी हनीमून ट्रिप पर पूरी फैमिली को एक साथ लेकर जा रहे हो। विजय को उसका यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन वो दोस्त है तो चलने के लिए तैयार भी हो जाता है। मीरा की तरफ से उसकी मम्मी पापा, दादा दादी, उसकी एक फ्रेंड दिव्या और उसकी बहन 7 लोग आने वाले हैं। इधर गौतम भी अपनी एक मुंह बोली बहन दीपा के पास जाता है, जो कि पहले गौतम के पड़ोस में ही रहती थी और शादी के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी। वो दीपा को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। पूरी फिल्म में बहुत सी कॉमेडी है, लेकिन एज ऑलवेज कॉमेडी को स्किप करके कहानी पर फोकस करते हैं। खैर, उनकी ट्रिप का दिन भी आ जाता है और बस लेकर ड्राइवर महेंद्रन आता है, जो कि धोनी का फैन है, क्योंकि इस फिल्म को धोनी ने ही प्रोड्यूस किया है। गौतम और उसकी फैमिली बस में बैठ जाते हैं। आगे जाकर विजय फिर दीपा भी बस में आ जाती है और एंड में वो लोग मीरा की फैमिली को भी पिक कर लेते हैं। मीरा की फैमिली को देखकर लीला गुस्सा हो जाती है, लेकिन गौतम उनसे कहता है कि मीरा भी मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और उसकी फैमिली को भी ऑफिस वालों ने ही ट्रिप पर भेजा है। खैर, वो सब मिलकर एक ही बस में कूर्ग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मीरा लीला के पास उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। वो लीला से बात करना चाहती है, लेकिन लीला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और पूरे रास्ते गौतम भी कोशिश करता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें ताकि कोई झगड़ा ना हो। इधर मीरा के दादाजी भी बार बार महेंद्रन से पेशाब करने के लिए बस रुकवाते हैं, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है और आखिर में परेशान होकर महेंद्रन उन्हें एक बाल्टी ही दे देता है। खैर, किसी तरह वो लोग कूर्ग पहुंच जाते हैं। होटल में मीरा ने सबके कमरों को एक साथ बुक किया था। विजय और गौतम कमरे की चाबी लेने के लिए रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहकर गौतम कमरों को दूर दूर करवा देता है। कमरे में आने के बाद मीरा की माँ उससे कहती है कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यह आइडिया ठीक नहीं है। तुमने देखा ना कि गौतम की माँ कैसे परेशान दिख रही हैं। तुम यहाँ उन्हें जानने के लिए आई हो, लेकिन वो तो हमें अपने पास भी नहीं आने दे रही हैं। इसके बाद मीरा गौतम के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी माँ को इस ट्रिप के बारे में क्या बताया है। गौतम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद मीरा खुद ही लीला के पास उसके रूम पर चली जाती है और उनसे कहती है कि हम यहाँ एक दूसरे को जानने के लिए आए हैं, फिर भी आप हमें अवॉइड क्यों कर रही हैं। लेकिन लीला कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। मुझे पता होता कि ऑफिस ट्रिप पर तुम लोग भी आने वाले हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मीरा और लीला दोनों को समझ में आ जाता है कि गौतम ने उनसे झूठ बोला है। मीरा गौतम को बुलाती है और फिर दोनों मिलकर गौतम को डांटना शुरू कर देती हैं। एक तरफ मीरा कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि क्या मैं कोई कार या बाइक हूँ जो टेस्ट ड्राइव करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। मीरा और लीला की बहस से गौतम परेशान हो जाता है। वो दोनों को चुप कराता है और मीरा से कहता है कि माँ अपने बेटे की शादी के लिए लड़की चुनती है और मैं अपनी माँ से ये कैसे कहता कि मेरी माँ को पसंद करने के बाद ही तुम मुझसे शादी करोगे। तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी माँ तुम्हारे साथ रहने के लायक है या नहीं। इससे बेहतर है कि तुम किसी और को ढूंढ लो। उसके मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा के मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा, सबके बारे में पता करना कि वो तुम्हारे साथ रहने के लायक हैं या नहीं और फिर उनसे शादी कर लेना। इसके बाद वो अपनी माँ से भी कहता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ऑफिस ट्रिप पर कोई भी अपनी फैमिली को लेकर नहीं आता और आप भी एक बच्चे की तरह इससे लड़ रही हैं। अच्छा हुआ पापा आपका टॉर्चर सहने से पहले चुपचाप निकल लिए। गौतम अब ट्रिप को कैंसिल करके वापस जाने का फैसला करता है। अगली सुबह फिर से गौतम 2 मिनी बस को बुक करता है और दोनों की फैमिली को अलग अलग करके चेन्नई जाने का फैसला करता है। सब लोग बस में बैठ जाते हैं और आखिर में लीला और मीरा दोनों एक साथ आती हैं। मीरा गौतम से कहती है कि
कि तुम सब जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, हम दोनों को घर कैसे आना है वो हम दोनों देख लेंगे। दरअसल कल रात गौतम के नाराज होने के बाद लीला मीरा के पास गई थी। वो मीरा से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे ठीक से समझने के लिए इस ट्रिप का प्लान किया है। गौतम तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और दोनों ने मिलकर इस ट्रिप को कंटिन्यू रखने का फैसला किया था। और सबके चले जाने के बाद वो दोनों एक दूसरी गाड़ी किराए पर लेकर गोवा के लिए निकल जाती हैं। इधर गौतम सबके साथ चेन्नई वापस जा रहा होता है, लेकिन अपनी माँ और गर्लफ्रेंड दोनों को एक साथ छोड़ना गौतम को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे दोनों की फिक्र होती है। वो विजय के साथ वापस जाने का फैसला करता है ताकि वो लीला और मीरा दोनों को लेकर वापस आ सके। वो लोग होटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दोनों गोवा के लिए निकल चुके हैं। गौतम और विजय भी दोनों को ढूंढने के लिए गोवा जाने लगते हैं। इधर गोवा में लीला और मीरा दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं। लीला साड़ी पहने होती है जो गोवा के माहौल को शूट नहीं करती। जिसके बाद मीरा उसे लेकर शॉपिंग पर जाती है। उसे कई सारे फैंसी ड्रेस दिलवा कर उसका हुलिया ही बदल देती है। वो लीला से कहती है कि पिछले कई सालों से आप सिर्फ एक माँ की तरह ही अपनी ख्वाहिशों को मार कर अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन इस ट्रिप के ख़त्म होने तक आप बस आप बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। दोनों एक फ्रेंड की तरह गोवा में घूमती रहती हैं और शाम को एक क्लब में पार्टी करने के लिए जाती हैं। क्लब में लीला के पूछने पर मीरा उसे गौतम के बारे में कई सारे सीक्रेट्स बताती है कि जैसे कि गौतम ड्रिंक्स भी करता है, पब में भी जाता है और वो दोनों कैसे मिले थे, सब कुछ। सीक्रेट सुनने के बाद लीला को भी झटका लगता है क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ही अच्छा और शरीफ मानती थी और उसे लगता था कि गौतम ड्रिंक्स नहीं करता। अब लीला भी ड्रिंक्स करती है और क्लब में जमकर डांस करती है। और अगली सुबह गौतम और विजय भी दोनों को ढूंढते हुए उसी क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब में उनके कस्टमर का एक फोटो फ्रेम लगा होता है जिसमें लीला और मीरा के भी फोटोज होते हैं। फोटो देखने के बाद पहले तो दोनों थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। फिर क्लब का मालिक उन्हें बताता है कि दोनों ने कहा था कि वो कूर्ग के पास किसी मंदिर में जाने वाली है। गौतम और विजय उन दोनों को ढूंढने के लिए फिर से कूर्ग के लिए निकल जाते हैं। इधर कूर्ग जाते समय हाईवे पर जंगल में इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। दोनों लेडीज़ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे उन्हें क्या करना है। तभी वहाँ एक बस आती है। उस बस में कोकोची बाबा के फॉलोअर्स होते हैं। वो लोग पास में ही बाबा के आश्रम में जा रहे थे। लीला और मीरा भी उनकी बस में चढ़ जाती हैं और उस बस का भी ड्राइवर होता है महेंद्र। खैर कुछ कॉमेडी के बाद वो लोग बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं और आश्रम में स्वागत के लिए उन्हें एक लड्डू खाने के लिए दिया जाता है जिसमें कुछ नशीली दवाइयाँ मिली होती हैं। और नशे में मीरा आश्रम में घोड़ा देखती है। वो नशे में ही घोड़े की सवारी करने के लिए जिद करने लगती है। जिसके बाद लीला महेंद्रन को घोड़ा चलाने के लिए कहती है और नशे में ही महेंद्रन भी उन्हें घोड़े की सवारी करवाता है और वो सब लोग खतरनाक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर अगली सुबह गौतम को भी जंगल में उनकी गाड़ी मिल जाती है। पूछताछ करते हुए दोनों बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं और बाबा का एक फॉलोअर उन्हें बताता है कि तीनों नशे में थे और बाबा का घोड़ा लेकर जंगल में चले गए हैं और जंगल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए पुलिस वालों को साथ लेकर जाना। अब दोनों फॉरेस्ट रेंजर के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को अपने साथ लेकर जंगल में दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जंगल में टाइगर का शिकार करने वाले जंगली लोग तीनों को पकड़ लेते हैं। उन तीनों को अपने ट्रक में डालकर जाने लगते हैं। कॉमेडी के लिए ट्रक में एक टाइगर भी होता है और इस मुश्किल में फंसने के बाद लीला मीरा को डांटने लगती है और उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें सब तुम्हारी गलती है। लेकिन मीरा को उसकी बात पसंद नहीं आती। वो भी मीरा से कहती है कि गौतम ने सही कहा था कि उसके पापा आपके टॉर्चर से बच गए और ये सुनकर मीरा को बहुत तकलीफ होती है और वो रोते हुए बेहोश हो जाती है। जब लीला को होश आता है तब तक मीरा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो लीला से सॉरी कहती है, लेकिन लीला उसे बताती है कि गौतम के पापा एक आर्मी ऑफिसर थे और शहीद हो गए। गौतम उस वक्त बहुत छोटा था। मैंने गौतम को अकेले ही पाला है, लेकिन आज भी गौतम को अपने पापा की याद आती रहती है। खैर इधर पुलिस वाले भी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं और काफ़ी दूर तक उनका पीछा करने के बाद फाइनली उनकी गाड़ी को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद गौतम अपनी माँ और मीरा दोनों को साथ लेकर चेन्नई वापस आ जाता है। वो मीरा को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। मीरा गौतम से कहती है कि लेट्स गेट मैरिड।
और अब हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन लीला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मुझे इन सब से दूर रखो। इसके बाद मीरा गौतम से कहती है कि मैं ये शादी तभी करूँगी जब माँ भी हमारे साथ एक ही घर में रहेंगे। और एक बार फिर से उन तीनों में बहस होने लगती है, जिसके बाद लीला उनसे कहती है कि अब एक ही ऑप्शन है, हम फिर से ट्रिप पर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन क्या अब वो लोग ट्रिप पर जाएंगे? क्या उनकी शादी हो पाएगी? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, क्योंकि ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।